हम आज के इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था और कौन सी समस्या बनी जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला टॉपिक, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दिया हुआ है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इसके आक्रमण के 2 दिन के बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आगे दिया हुआ है, यह युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। यानी यह युद्ध कुल 6 वर्षों तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। आगे दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण था और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण किया गया था, वही तत्कालीन कारण था। आगे दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मन के जनरल थे यानी जर्मनी जनरल, उनका नाम रोमेल था, लेकिन युद्ध के दौरान उनका नाम डेजर्ट फॉक्स रख दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल का नाम क्या रखा गया था, तो आंसर होगा डेजर्ट फॉक्स। आगे दिया हुआ है, म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ और म्यूनिख पैक्ट 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ था। आगे दिया हुआ है, सितंबर 1938 में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किया। सितंबर 1938 ईस्वी में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत चेकोस्लोवाकिया को अपने समीपवर्ती क्षेत्रों और सुरक्षा को नाजी जर्मनी को सौंपना पड़ा। जर्मन सैनिकों ने 1 से 10 अक्टूबर के बीच इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। म्यूनिख पैक्ट 1938 ईस्वी में हुआ था, बस इतना याद रखना है। आगे दिया हुआ है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया और जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। वर्साई का संधि 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत जर्मनी से वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन जर्मनी ने वायुसेना और पनडुब्बी का फिर से बहाल 1935 ईस्वी में कर दिया। आगे दिया हुआ है, स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। आगे दिया हुआ है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना यानी आक्रमण करने की ऑपरेशन को ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया गया था। आगे दिया हुआ है, 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते का हस्ताक्षर हुआ। आगे दिया हुआ है, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी को आक्रमण किया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई और रूस ने 1943 ईस्वी में जर्मनी को हरा दिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया और जर्मनी के पक्ष से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था। आगे दिया हुआ है, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। यानी अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इसमें बता रहा है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को हिस्सा लिया और इसका मुख्य कारण था 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री
विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 तक इस पद पर रहे। बोल रहा है कि रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए थे। इन्होंने 1933 से 1945 तक इस पद पे बने रहा। आगे दिया हुआ है वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। और रूजवेल्ट अमेरिका के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाई थी, यानी राष्ट्रपति पद पे कार्यरत रहे। इनका संबंध डेमोक्रेट पार्टी से था आगे दिया हुआ है इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेलिसबेरी था, यानी इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद पार्टी की जो विचारक था उसका नाम सेलिसबेरी था। आगे दिया हुआ है वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है और वर्साई की संधि का दूसरा नाम आरोपित संधि है। आगे दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का श्रेय रूस को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास के कारण 6 जून 1944 को जर्मनी की सेना हार गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला सबसे अंतिम देश जापान था, यानी सबसे अधिक समय तक लड़ने वाला देश जापान था। आगे दिया है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर प्लूटोनियम 239 नामक बम गिराया था, फैटमैन प्लूटोनियम 239। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप महादेश में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हो गया।